जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, देखिए यहाँ पे माध्यिका, ठीक है, यानी कि ये चैप्टर मतलब 13 है क्लास 10th की मैथ का बुक का, ठीक है। तो यूपी बोर्ड से मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, देखिए हिंदी मीडियम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा लिखा हुआ माध्यिका, यानी कि माध्यिकाओं को इंग्लिश में हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। तो मीडियन इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उसका हमें वर्ग अंतराल दे रखा है यहाँ पे और बारंबारता दे रखी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो मैंने समांतर माध्य निकालना बता रखा है, उससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा अभी तक तो मैं उन सारी वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है। देखना आपको ज़रूर है वो वीडियो, क्योंकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है समांतर माध्य या माध्यिका या बहुलक, तो इनमें से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ज़रूर पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है भाई, ठीक है। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करो या मत करो भैया, तो आपसे पूछ के तो आएगा नहीं, आएगा ही आएगा। इनमें से मतलब समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनमें से तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर dीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का सारा जो नोटिफिकेशन होता है वो तुरंत आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को जरा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि माध्यिका, यानी कि माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन, क्लियर। तो यहाँ पे दिया है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल जो दिया वो इस तरीके से ही दे रखा है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, ये ठीक है। वर्ग में चल रही है, क्लास, यानी कि क्लास इंटरवल, इंग्लिश में कहते हैं इसको CA मतलब CI, क्लास इंटरवल, ठीक है। तो वर्ग अंतराल हो गया। एंड अगले दे रखा बारंबारता, बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसे F से दिखाया जाता है। और यहाँ दे रखा है संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता होती है, ठीक है, इसकी CF बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, CF बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में हमें दो चीज़ दे रखी, क्लास इंटरवल और अपना एक बारंबारता, ठीक है, यानी वर्ग अंतराल और बारंबारता हमको दो दे रखी है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या, इसमें CF पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में पुट करने पड़ेंगे इसके सारे मान, क्लियर। तो सबसे पहले हमें इसका CF पता चल रहा है, उसके बाद देखते हैं। तो CF देखिए किस तरीके से निकाला जाता है, CF भी निकालना सीख लीजिए अगर आपको नहीं आता, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको जो यहाँ पे बारंबारता दे रखी है ना कि ये बारंबारता, इसका जो पहला वाला पद है यानी कि 5 दिख रहा है, आपको 5 बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना है, क्लियर। आपको ये 5 बिल्कुल सेम ऐसे ही उतार लेना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है आपको 5 में ये वाले जो 5 दिख रहा है ना, ये वाले उतरा आपने, इस 5 में इस 15 को जोड़ दीजिए, इस 5 में 15 जोड़ा, मेरा कितना हुआ यहाँ पे 20 हो गया, क्लियर। उसके बाद इस 20 में इस 30 को जोड़ी, क्या कहा मैंने कि आपने कुछ नहीं करना, पहले इस 5 को सेम उतार लेना है, उसके बाद इस 5 में नीचे वाला नंबर जोड़ते जाओ। 5 में 15 जोड़ा 20 हुआ, फिर 20 में 30 जोड़ा, तो मेरा कितना हो गया यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है। उसके बाद 50 में मैं जोड़ूंगा 8, तो हो जाएगा मेरा 58, यानी कि 58 हो गया, ठीक है। उसके बाद 58 में आपको जोड़ना कितना 2, तो हो जाएगा अपना कितना पूरा 60 हो गया, क्लियर। अगर आप देखिए इनको मैंने निकल गई CF, ठीक है। अगर आप इनको बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, देखिए इस ऐसे सवालों में आपको F का टोटल करना पड़ता है, ठीक है। जो आपको F दे रखा है यानी बारंबारता जो आपको दे रखी है उसको आपको टोटल करना पड़ेगा इन नंबर को, ठीक है। तो इन नंबर को टोटल करूँगा तो मेरा कितना आएगा 60 ही आएगा। देखिए 15 और 5 20, 20 और 10 कितना हुआ, 20 और 30 कितना 50, 50 और 8 कितना हुआ 58, 58 और 2 मेरा 60 हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा n बराबर आएगा निकल के ना, n बराबर, तो n मेरा निकल गया यहाँ पे कितना 60, ठीक है। तो n मेरा यहाँ पे निकल चुका है भाई 60 निकल गया, क्लियर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, निकालने के लिए मुझे यहाँ पे मीडियन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, मीडियन निकालना पड़ेगा। पहले तो मीडियन वाला पद यानी बीच का पद जो है मेरे वो निकालना पड़ेगा, किस तरीके से वो निकलेगा। सबसे पहले देखिए आपने अभी निकाला है 60, ठीक है। तो आपने यहाँ पे निकाल दिया 60, तो पहले 60 का जो है 60 का आप आधा कर लीजिए, ठीक है। 60 का कितना कर लीजिए आप, आधा कर लीजिए, यानी इसको 2 से भाग कर दीजिए। जितना भी आपकी बारंबारता की जो मतलब टोटल आएगा ना, उस टोटल को आपको आधा कर लेना है, क्लियर। तो आधा करने के हम कितना आएगा इसका, तो आधा आएगा अपने इसका 30, ठीक है। तब देखिए मैंने इसको भाग करेंगे, हम लिखेंगे n और बटे में 2, क्लियर। बराबर में क्या करेंगे हम, n का मान आया अभी 60, तो 60 यहाँ पर रख लीजिए और बटे में है अपना 2, तो इस 2 से अपने इसको भाग कर लीजिए। 2 3 होता है कितना अपना 6 और 0 आ गया, ठीक है। यानी n बराबर आ गया अपना 30 आ गया। यानी कि जो n यहाँ पे अपने जो मीडियन निकल के आया है ना, क्या निकाला अपनों ने, ये निकाला है भाई अपनों ने m निकाला है, यानी कि मीडियन निकाला है। तो अपने मीडियन को दिखाते हैं, किसको, मीडियन को दिखाते हैं अपने m से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे m निकाला है, कितना निकला है मेरा 30 निकल गया, क्लियर। अब जो 30 है मेरा, इस वाली CF जो CF के अपने संचयी बारंबारता आपको दे रखी है यहाँ पे, इसमें आपका कहाँ पड़ेगा ये, देखिए 5 के अंदर तो आ नहीं सकता 30,
ठीक है। तो 5 के अंदर अपना 30 नहीं आएगा इसमें, ठीक क्लियर। उसके बाद देखिए 20 में, तो क्या 20 के अंदर आ जाएगा भाई, 20 से बड़ा है तो उसमें कैसे आ जाएगा भाई, उसमें भी नहीं आएगा। अब देखिए 50 के अंतर्गत, क्या 50 के अंतर्गत ये 30 आ रहा है आपका, अगर 50 के अंतर्गत भी आ रहा है क्योंकि 50 से छोटा है तो 50 में आएगा नहीं आएगा, तो 50 में 30 भी आ जाएगा, लेकिन 20 में और 5 में नहीं आएगा, इतनी बात याद रखना क्लियर। तो क्योंकि 20 और 5 30 से छोटे हैं। अब देखिए तो ये 50 जो हैगा 50 इसके अंदर आ जाएगा क्लियर, सॉरी 50 के अंदर ये 30 जो है अपना आ जाएगा। तो अपना इसमें क्या समझे यहाँ पे कि जो अपना जो 30 है ना वो 30 में मीडियन निकला तो 30 50 के अंतर्गत आया, यानी कि अपनी ये वाली जो माध्यिका यानी कि ये क्लास इंटरवल दिख रही है आपको वर्ग अंतराल, ठीक है। तो वर्ग अंतराल आपने कौन सा वाला मिल गया आपको, 20 से 30 वाला, 20 से 30 वाला आपका जो वर्ग अंतराल है वो आपको यहाँ पे मिल गया क्लियर। तो 20 से 30 वाला मैंने ले लिया। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखिए, अब मैं पहले तो इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है, कि फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ पूछी है तब आप अच्छे से समझोगे। तो फॉर्मूला में यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए तो मेरा माध्यिका यानी कि माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो माध्यिका बराबर, माध्यिका जो बराबर मेरा फॉर्मूला यहाँ पे आता है L और प्लस और ब्रैकेट के अंदर होता है मेरे यहाँ पे कितना n और बट्टे में होता है 2 और माइनस में होता है मेरा CF, ठीक है, CF होता है और बट्टे में होता है मेरा कितना यहाँ पे F होता है, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पे गुणा में होता है मेरे यहाँ पे H होता है, ठीक है। तो यानी कि L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF बट्टे F और इन गुणा में होता है मेरा कितना H क्लियर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें होता कौन कौन सी नंबर है, ठीक है। L क्या होता है, CF क्या है, F क्या है, ये H क्या है, तो आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है क्लियर। यहाँ पे देखिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब कुछ, देखिए पहले तो L मुझे पता करना है। तो L देखिए L बराबर मेरे यहाँ पे कितना दे रखा है पहले मुझे ये पता करना है, ठीक है। तो देखिए L जो होता है वो होती है लोअर लिमिट यानी कि नीचे वाली सीमा, ठीक है, लोअर लिमिट कम वाली, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला अपनों ने लिया है, ठीक है, ये वाली अपने ने वर्ग अंतराल लिया है इसमें से। तो अपना यहाँ पे देखिए जो दिख रही है 20, ये वाली मेरी कम है, ये वाली मेरी ज़्यादा है, ठीक है। यानी लोअर लिमिट मेरी ये वाली है। तो लोअर लिमिट कितनी होगी मेरी यहाँ पे 20, तो L का मान हो गया मेरे यहाँ पे 20 क्लियर। तो L के बराबर 20 आ गया। उसके बाद आपने को क्या देखना है यहाँ पे, अब पता करना है मुझे n बटा 2। तो भैया n बटा 2 यानी कि n का मान मेरा बताइए कितना 60 है, ठीक है। तो 60 को मैंने अभी 2 से भाग करा, कितना आया मेरे यहाँ पे 30 आया, ठीक है। तो वो तो मुझे पता चल गया n बटा 2 बराबर कितना आएगा मेरा, n बटा 2 बराबर मेरा कितना यहाँ पे 30 दे रखा मुझे, ठीक है। तो n बटा 2 बराबर भी आपको पता चल गया है कि भाई 30 हैगा, ठीक है। अब क्या पता करना है आपको, CF पता करनी है, ठीक है। तो देखिए CF जो होती है ना, आपने अभी जो निकाली है ये वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल इसके जो ऊपर वाली, ठीक जो इसके ठीक है, इसके ठीक ऊपर वाला जो नंबर है अपना ये वाला 20, ये आपकी कहलाएगी CF, ठीक है। तो इसके सामने ऊपर वाली क्या कहलाएगी अपनी, ये CF कहलाएगी। तो CF आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे, CF जो दे रखी है आपको 20 दे रखा है, ठीक है। तो CF मिल गया आपको, ठीक है, ठीक है। अब देख क्या करना है इसमें आपने H ढूंढना, सॉरी F ढूंढ लो, चलो या H ढूंढ लो, ठीक है। तो F कितना आप लोग को ये देखना है। तो जो F दे रखा देखिए F जे रहा बारंबार था, तो F हम लोग को यहाँ पे दे रखी कितनी है 30 दे रखी है। तो रख लीजिए यहाँ पे F बराबर आ गया मेरे यहाँ पे 30 आ गया। उसके बाद मुझे क्या देखना है यहाँ पे H देखना है, ठीक है। H मेरा क्या है, H जो होता है भाई जो इस वर्ग अंतराल चल रही है ना इसके बीच का जो अंतर है डिफरेंस वो कितना कितना चल रहा है, ठीक है, वो अपने को पता करना है। इसमें देखिए तो इसमें कितना अंतर है चल रही है 0 से लेकर 10, 10 का अंतर आएगा, 10 से 20 फिर 10 का अंतर आएगा, 10 का अंतर ये इसमें चल रहा है, ठीक है। 10 का जब अंतर चल रहा है तो इसका जो H है वो कितना हो गया 10 हो गया। तो H बराबर जो मेरा आया कितना आया यहाँ पे 10 आया। अब आपने सारी सबकी वैल्यू निकाल ली है, सबका मान पता चल चुका है। अब अपने कुछ नहीं करना चाहिए, ये जो निकाला ना अभी आपने इन सबको आप इसमें पुट कर लीजिए क्लियर। तो मैं पुट करता हूँ, देखिए तो मेरे यहाँ पे L बराबर मुझे दिया है यहाँ पे 20, तो L बराबर मैं यहाँ पे कितना रखूँगा भाई 20 रखूँगा। तो मैंने 20 रख लिया है प्लस उसके बाद मुझे n बटा 2, तो n बटा 2 मैंने ये बताया आपको कितना है यहाँ पे 30 हैगा। तो मैं यहाँ पे कितना रखूँगा ब्रैकेट के अंदर 30 रखूँगा, ठीक है, माइनस CF कितना है, तो CF देखिए यहाँ पे मेरा कितना है यहाँ पे 20 है, CF मेरा यहाँ पे 20 है, तो CF रखूँगा मैं यहाँ पे 20। उसके बाद बट्टे में F, तो F देख लीजिएगा F मेरा कितना है यहाँ पे 30, तो F मेरा 30 आ गया है, तो यहाँ पे F 30 रखा जाएगा। और गुणा में जो H है, H कितना दिया यानी डिफरेंस, तो डिफरेंस दिया मैं 10, तो 10 यहाँ पे मैंने रख दिया है, ठीक है। सब कुछ आपने यहाँ पे रख लिया है फॉर्मूले में, अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं देखिए, अब इसकी 20 रख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 20 प्लस 30 पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 30 में से 20 गया कितना बचा मेरे यहाँ पे 10 बचा, 10 बटा आ गया मेरे यहाँ पे कितना 30, गुणा में कितना मेरे यहाँ पे 10, क्लियर इतनी बात। अब क्या करना है आपको
इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर लिया, कितना बचा 10/3 बचा, 10/3 बचा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस 3 से इस 10 को भी काट लेना है। तो 3 तियाँ होता है मेरा 9, क्लियर, 3 तियाँ मेरा हो गया 9। उसके बाद कितना बचेगा मेरे यहाँ पे अभी 0.1 बचेगा। तो एक मेरा पॉइंट लगाया, जब पॉइंट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 1 बचा हुआ था मेरा, 1 बचा था, उसके आगे मैंने पॉइंट लगाया, तो पॉइंट लगा मैंने बचा 0 बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया 0। तो 10 हो गया, तो फिर 3 तियाँ 9 कर लो, फिर 1 बचेगा तो फिर 3 तियाँ 9 कर लो। ठीक है, 2 पद हो गए, बात खत्म हो गई। अब 20 में देखिए आप कितना जोड़ने को रह गया आपको 20 + 3.33। आपने को अभी इतना जोड़ लेना है, कुछ नहीं करना, जोड़ लो इसको। तो 20 में मैंने जोड़ा कितना 3 जोड़ेंगे ये वाला। ठीक है, ये वाला जोड़ना पॉइंट से पहले वाला। तो 20 और 3 कितना हो गया 23 हो गया, पॉइंट में कितना मेरा 33। ठीक है, तो 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आया क्या, इसका माध्यिका मेरी इसकी निकल गई है। ठीक है, इस वाले की जो मैंने निकाला है वो इसका माध्यिका मीडियन निकल के आ चुका है मेरा 23.33 आ गया है। क्लियर। तो देखिए एक बार फिर से समझा, तो मैंने क्या करा है इसमें, सबसे पहले आपको ऐसी वर्ग अंतराल दे रखा होगा। ठीक है, वो उसमें रो में लग के देंगे आपको पेपर में, लेकिन आपको कॉलम में लगाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये 2 चीज़ आपको मिलेंगी पेपर में। उसके बाद संचयी बारंबारता आपको खुद निकालना पड़ेगी CF। ठीक है, तो CF किस तरीके से निकालते हैं, पहले ऊपर वाले नंबर की बारंबारता को इस तरीके से सेम लिख लेना आपको। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इस 5 में नीचे वाले को जोड़ते रहना, बस कुछ नहीं करना है आपको, बस नीचे वाले को जोड़ते रहना, बस आपकी CF बन जाएगी। किस तरीके से, 5 में 15 जोड़ा 20, 20 में 30 जोड़ा 50, 50 में 8 जोड़ा 58, 58 में 2 जोड़ा 60, ये बन गया आपका क्लियर। तो n बराबर भी 60 आ गया, इसको टोटल, इस F का टोटल करा तो 60 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, अब इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकाला मैंने, इस 60 का आधा करके। तो n बराबर 60 था, n/2 लिखा मैंने। ठीक है, n की जगह पर रखा 60, 2 से भाग करा 60 को, आ गया 30, यानी कि मीडियन निकला 30। अब ये मीडियन जो 30, ये 30 इस CF में कहाँ पड़ेगा, जो आप मीडियन निकालोगे ना, मीडियन निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, मीडियन आपको इस CF में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो CF में कहाँ पड़ेगा, देखिए 5 में तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि छोटा है इससे 30 से, 20 से भी छोटा है। ठीक है, 20 इससे छोटा है। ठीक है, 30 से। अब 50 से 30 छोटा है, तो 50 में 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें पड़ेगा, तीसरी वाले में 1 2 3, यानी तीसरी वाले में मेरा पड़ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसमें कि ये वाला जो मेरा आ गया, ये मेरे F निकल गया, तो मैंने F यहाँ पे लिख दिया 30। उसके बाद ये लोअर लिमिट, इसमें फॉर्मूले में क्या है, L होती है लोअर लिमिट, नीचे वाली सीमा। तो L मेरी थी, L बराबर मेरे यहाँ पे कितना है 20। इन दोनों में देखना है। ठीक है, लोअर लिमिट आपको, लोअर लिमिट कहाँ से निकलेगी, वर्ग अंतराल से। तो जो कम वाली होगी ना वही होता है आपका L। तो 20 से कम वाला 30 था बड़ा, तो पहली वाली आपने देखी, इसको लगा दिया L बराबर 20, n/2 आपने अभी निकाला 30। उसके बाद CF कितनी है, तो CF जो आती है आपकी, जो वर्ग अंतराल आपने लिया है ना, जस्ट उससे ऊपर वाला। ठीक है, जिसमें आपकी जो मीडियन पड़ा ना, जस्ट उससे ऊपर वाला। ठीक है, तो ऊपर वाला कितना है 20, तो 20 आपका हो गया CF। F बराबर 30, H बराबर, H क्या होता है, इनका डिफरेंस, इनमें जो अंतर चल रहा है। ठीक है, वो आपका H हो गया। बाकी मैंने आपने यहाँ पे फॉर्मूले में रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो देखिए मैंने पूरा समझा दिया। ठीक है, और जो वीडियोस हैं उनका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।